रात काफी हो चुकी थी। बाहर कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश हो रही है। पुराना मिट्टी के घर में दादा और 3 बच्चे लालटेन की पीली रोशनी में बैठे थे। बाहर बहुत बारिश हो रही है। दादा, फिर से वो डरावनी कहानी सुनाओ जिसमें जंगल के रास्ते वाला छलावा आता है। अरे, तुम लोगों को डर नहीं लगता क्या? कल रात से बिजली भी तो जा रही है। नहीं दादा, आज तो बरसात है, कहानी और मजेदार लगेगी। तो सुनो, ये किस्सा है करीब 50 साल पुराना। जब हमारे गांव से 2 कोस दूर भैरवपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। दादा ने लालटेन की लौ को थोड़ा सा तेज किया और कहानी शुरू की। वो रात भी ऐसी ही थी। सावन की काली रात, बादल गरज रहे थे और गांव का हर शख्स घर में दुबका हुआ था। लेकिन उस रात रामदीन, जो गांव का बैलगाड़ी चलाने वाला था, देर रात एक सवारी छोड़कर लौट रहा था। हे भगवान, इतनी देर हो गई। ये जंगल का रास्ता भी पार करना है। जंगल का वो रास्ता गांव में बदनाम था। कहते हैं वहां एक औरत का छलावा आता है जो रात में अकेले चलने वालों को रास्ता भुला देता है और सुबह उनकी लाश तालाब में मिलती है। और तभी अजीब सी सीटी जैसी आवाज आती है। कौन है वहां? बारिश और हवा के बीच बस वही हंसी गूंज रही थी और रामदीन का दिल धड़क रहा था। उसने कदम तेज कर दिए, लेकिन पीछे से पायल की छन छन की आवाज भी तेज होने लगी। ये तो इंसानी कदम नहीं लग रहे। रामदीन ने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक औरत खड़ी थी, भीगी हुई। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए और उसके पैर उल्टे थे। दादा, उल्टे पैर? ये तो... हाँ, वही था, छलावा। रामदीन के पांव कांप रहे थे। उसकी आंखें बरसात और डर दोनों से धुंधली हो रही थीं और वो औरत वहीं खड़ी थी जैसे उसे रास्ता रोक रही हो। माई, तुम कौन हो इस रात में? अरे, कहाँ जा रहे हो? आगे का रास्ता मैं दिखा दूं क्या? रामदीन ने गौर से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और बरसात के बीच उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे कोई जानवर अंधेरे में चमकता है। नहीं, मैं अपना रास्ता जानता हूं। रास्ता? इस जंगल में कोई रास्ता नहीं निकलता। इतना कहकर वो औरत एकदम से मुड़ी और रामदीन का दिल बैठ गया। उसके पैर उल्टे ही नहीं, पीछे की तरफ ऐसे मुड़े थे जैसे किसी ने हड्डियां तोड़कर पलट दी हों। भगवान बचा ले। उसने बिना पीछे देखे दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन बारिश और कीचड़ में उसके पांव फिसल रहे थे और पीछे से पायल की आवाज, हवा में गूंजती हुई हंसी और कभी कभी कान में फुसफुसाती आवाज, रुक जा, रुक जा। बच्चों, कहते हैं छलावा कभी सीधे पीछे से नहीं आता। वो तुम्हें घुमाकर उसी जगह ले जाता है जहां से तुम निकले थे। तो दादा, रामदीन बचा? सुनो, रामदीन ने देखा आगे एक मिट्टी का रास्ता था। उसे लगा गांव आ गया, लेकिन जैसे ही उसने पांव रखा, उसके चारों तरफ वही पेड़, वही अंधेरा, वही जगह, जैसे वो गोल गोल घूम रहा हो। ये कैसे हो सकता है? तभी उसके सामने वही औरत खड़ी हो गई। इस बार उसकी मुस्कान और चौड़ी थी और बरसात में उसकी आंखों से जैसे लाल पानी टपक रहा था। अब कहाँ जाओगे? रामदीन ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी पास के पुराने पीपल के पेड़ पर एक काला साया हिला और हवा में अजीब सी बदबू भर गई। बच्चों,
ये छलावा का असली रूप था, कास्मी और बिना चेहरे का। बारिश लगातार बरस रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट बीच बीच में पूरे जंगल को नीली रोशनी से भर देती और उसी चमक में पीपल के नीचे खड़ा वो लंबा काला साया हिल रहा था। ये इंसान नहीं, ये तो साये का चेहरा नहीं था, उसे गहरी काली धुंध। और वहीं पास खड़ी वो औरत जो अब हंस नहीं रही थी, बस घूर रही थी। रुक जा, जब तक तू मेरे साथ नहीं चलेगा तू गांव नहीं पहुंचेगा। नहीं, मैं तो घर जाऊंगा, मुझे छोड़ दे। रामदीन के कदम पीछे हटते हटते कीचड़ में धंस गए। बारिश का पानी उसके घुटनों तक भर गया और उस पल उसे लगा जैसे जमीन उसके पांव खींच रही हो। कोई है? बचाओ! लेकिन वहां बस बरसात की आवाज थी और उस काले साये की ठंडी भारी सांसें जो उसके बिल्कुल पीछे आ चुकी थीं। बच्चों, कहते हैं छलावा जब अपने शिकार के पास आता है तो उसकी सांसें इतनी ठंडी होती हैं कि आदमी का दिल जम जाए। तो रामदीन मर गया? नहीं, अभी सुनो। रामदीन ने जैसे तैसे अपने पांव कीचड़ से निकाले और उल्टी दिशा में भागा। वो जानता था कि इस जंगल में एक पुराना मंदिर है जहां की घंटी की आवाज से बुरी आत्माएं दूर भागती हैं। बस मंदिर तक पहुंच जाऊं, भगवान बचा ले। लेकिन रास्ते में उसे फिर वही औरत दिखी। इस बार उसके गले में सूखी माला थी, आंखें बिल्कुल सफेद और होंठ हिल नहीं रहे थे, पर आवाज सीधा रामदीन के दिमाग में गूंज रही थी। मेरे साथ चल, वरना तेरी लाश यहीं सड़ जाएगी। रामदीन ने पूरी ताकत से मंदिर की ओर दौड़ लगाई। पीछे से पायल की झंकार, साये की भारी सांसें और हवा में अजीब सी गंध उसका पीछा कर रही थी। और फिर जैसे ही उसने मंदिर की चौखट पार की, वो सब गायब हो गया। मतलब छलावा मंदिर के अंदर नहीं आ सकता? सुबह का उजाला हो चुका था, लेकिन रामदीन की आंखों में रात का डर अब भी ताजा था। गांव वाले मंदिर के पास इकट्ठा थे। ये साधारण बात नहीं है। मैंने सुना है जब छलावा किसी पर आता है तो उसकी नजर जिससे मिलती है उसका होश चला जाता है। मंदिर पहुंचा तो बच गया, पर वो औरत और वो काला साया अभी भी जंगल में है। गांव वाले आपस में बहस करने लगे। कुछ मानने को तैयार थे, कुछ इसे रामदीन का डर समझ रहे थे। अरे ये सब बकवास है। बरसात में पेड़ों की छाया, पत्तों की सरसराहट, आदमी डर जाता है। तो तू ही जा उस रास्ते से, पता चल जाएगा सच क्या है। शिवपाल ने हंसते हुए हामी भर दी और अगले ही दिन रात को जंगल का रास्ता पकड़ लिया। बच्चों, लोग अक्सर यही गलती करते हैं, वो मानते नहीं जब तक अपनी आंखों से देख न लें। तो शिवपाल के साथ क्या हुआ? वो अपने साथ एक और आदमी को भी ले गया था। बरसात फिर उसी तरह हो रही थी। बिजली चमकी और अचानक शिवपाल ने देखा रास्ते के बीच एक औरत खड़ी थी। भीगी साड़ी, खुले बाल और वही पायल की छन छन, लेकिन इस बार उसके साथ वो लंबा काला साया भी था। शिवपाल, ये कौन है? तुम दोनों मेरे साथ चलो। शिवपाल हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके होंठ सूख गए थे और पांव अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे किसी ने उन्हें खींच लिया हो। गांव में सुबह तक दोनों वापस नहीं लौटे और जब लौटे तो उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और वे किसी की भी आवाज का जवाब नहीं दे रहे थे। मतलब छलावा ने पकड़ लिया था? हाँ, और उसके बाद गांव में रात को अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई पायल घसीटते हुए गलियों में घूम रहा हो। गांव में रात होते ही
दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी जाती, लेकिन पायल की वो घसीटती आवाज गलियों में गूंजती रहती। कभी कोई महिला की धीमी हंसी सुनाई देती, कभी पीपल के पेड़ के पास साये की हलचल दिखती। ये बात बढ़ने से पहले हमें पीपल के पेड़ पर पूजा करनी होगी और उस आत्मा को बांधना होगा। पर रात को वहां जाना जानलेवा है। अगर अब न गए तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। रात का समय तय हुआ। पुजारी, रामदीन और 4-6 गांव वाले लालटेन लेकर पीपल के पेड़ की तरफ निकले। हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़े मांस की। दादा ये तो बहुत डरावना हो रहा है। अभी तो असली डर बाकी है बेटा। जैसे ही इस सब लोग पेड़ के पास पहुंचे, पायल की आवाज एकदम से बंद हो गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने वो औरत खड़ी थी, भीगी साड़ी, उल्टे पैर, पीछे से वही लंबा काला बिना चेहरे का साया निकल आया। अब इन भूर्भुवः स्वः। साया गुर्राने लगा और औरत की आंखों से काले आंसू टपकने लगे। लेकिन तभी शिवपाल और उसका साथी, जिनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, पेड़ की जड़ों से बाहर आ गए और गांव वालों पर झपट पड़े। इनको रोको, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। पुजारी ने घंटी बजानी शुरू की और उसके हर झनकार पर साये की चीख तेज होती गई। लेकिन अचानक बिजली चमकी और वो औरत गायब हो गई। नहीं, ये बांधने से बच निकली है। अब ये यहां नहीं रुकेगी। उस दिन के बाद से भैरवपुर का वो जंगल सूना हो गया। गांव वाले वहां जाना छोड़ दिए। लेकिन बरसात की रातों में आज भी पायल की घसीटती आवाज और किसी के फुसफुसाने की धुन सुनाई देती है।